प्रदोष के बाद में शिवरात्रि रात्रि को 8:कुछ पर लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है और उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका। 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना अनुष्ठान में। अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। शंकर का गुणगान करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूं मैं आपको? दुनिया के लोग दूध चढ़ाकर सोचते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर भक्त जो होता है ना, वो अपने दोष शंकर को दिखा देता है, अपने दोष शिव को दिखा देता है। भक्त, सच्चा भक्त अपने दोष दिखाएगा भगवान को, सच्चा भक्त। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराए। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में मिठाई ले आई, उसे चींटी भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे ले जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी से। अपने दोष गिनाओ, अपने अवगुण गिनाओ। दुनिया के लोग सोचे मैं 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो करें 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय का, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा, ये निश्चित है। बहुता में नहीं। एक बार एक डॉक्टर साहब, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, बड़े विद्वान, वो एक संत से भिड़ गए। संत कहते थे भगवान दिल में रहता है। भगवान कहाँ रहता है? बोलो बोलो जम के, दिल में रहता है। डॉक्टर साहब भिड़ गए, बड़े विद्वान थे, सर्जरी करा करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब ने संत से आकर कहा,
क्यों फालतू के प्रवचन देते हो, फालतू की चीजें बोलते हो? ये कोई बोलने वाली बात है कि भगवान दिल में रहता है? मैंने हार्ट के कम से कम 500 ऑपरेशन करे, एक भी हार्ट के अंदर, एक भी दिल के अंदर मुझे भोलेनाथ नहीं मिले। डॉक्टर कह रहा है, ए पंडित, ए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठते हो, प्रवचन देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो कि भगवान दिल में रहता है, हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है? मैंने 500 ऑपरेशन करे, 500 सर्जरी करी, देश में विदेश में जाकर, इतने दिल खोले, इतने हार्ट खोले, एक हार्ट में मुझे महादेव नहीं मिले, दिल में कहीं मुझे महादेव नहीं मिले, फिर क्यों झूठा प्रवचन देते हो? संत ने कहा, उत्तर में दूंगा, पहले जाओ, सामने गाय बंधी है, उस गाय का दूध निकाल के लाओ। संत गए गाय का दूध निकालने के लिए, गाय के थन को हाथ लगा लिया, खींचा, तो भी गाय ने दूध नहीं दिया। खूब मेहनत कर ली, आधा एक घंटा मशक्कत कर ली डॉक्टर ने, पर गाय ने दूध नहीं दिया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया? अब एक काम करो, सामने बछड़ा है छोटा सा, उस बछड़े को खोलो, वो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को मुख लगाएगा, उसके बाद बछड़े को हटाना, फिर दूध लेना। बछड़ा खोला, दौड़कर अपनी माँ के पास गया, गाय के थन को बछड़े ने दूध पीना चालू करा, बछड़े को हटाया और दूध निकालना चालू करा, तो भगोनी भरकर डॉक्टर दूध निकाल कर लेकर आ गया। भगोनी भरकर, बाल्टी भरकर डॉक्टर दूध लेकर आया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब दूध निकाल रहा है? हाँ। पहले निकाला क्यों नहीं आया, अब निकाला कैसे आ गया? पता नहीं, पहले निकाला, खूब मशक्कत करी, एक बूंद दूध नहीं निकला। बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उसकी माँ के पास गया और जाते के बाद जो दूध निकाला, दूध बाल्टी भरकर प्राप्त हो गया। बस डॉक्टर, भगवान दूध की तरह है, मिलने को तैयार हो जाता है, पहले इस दिल को भगवान तक छोड़ना तो पड़ता है, तब दूध निकलता है, तब परमात्मा मिलता है। भगवान को पाने का तरीका है, पहले आप अपने मन को तो छोड़ो परमात्मा के लिए, उसकी चिदानंद वृत्ति तक तो पहुंचो। दिखावट की जिंदगी से, सजावट की जिंदगी से और बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ कि मैं सारे स्त्रोत जानता हूं, मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे सारी विद्या आती है, मैं सब जानता हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जितने भी लोग अभिषेक करने के लिए अपने अपने घर पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग कल अभिषेक करेंगे। आपसे निवेदन है, अभिषेक करते समय तुम कितने बड़े विद्वान हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे, साधना करा रहे, उससे मतलब नहीं, तुम्हारी चित्तवृत्ति शंकर से जुड़ी होना चाहिए, यह दिल परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूं, मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसकी पूजन कर रही हूं, मतलब मेरा महादेव मेरे दुख हरने के लिए मेरे घर आया है और मेरा दुख कटेगा, ये निश्चित है, वो काट कर रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरा शिव मेरे दुख हरेगा, मेरा शंकर मेरा काल हरेगा, मेरा शिव मेरे सम्मुख में आएगा। कई लोग कहेंगे आधी रात को अभिषेक करोगे, कोई कहेगा दिन में अभिषेक करोगे, कोई कहेगा रात्रि को अभिषेक करोगे। काल और महाकाल, बोलो जम के कौन कौन? काल, काल मतलब समय, और महाकाल, ये दोनों ध्यान रखना। काल और महाकाल, इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी 15 मिनट बाद मरूंगा? बोलो जम के बोलो, समय है मरने का। मृत्यु की कोई घड़ी होती है? मृत्यु का कोई समय होता है? मौत का कोई समय होता है? काल का कोई समय होता है? काल का कोई समय नहीं होता है। उसी तरह मेरे महाकाल के भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करिए, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव का स्मरण करिए, क्योंकि काल और महाकाल इनके समय को नहीं देखा जाता। कब कौन सी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सा दुख तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सी तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप भजन करते रहो,
स्मरण करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, मरने के 5 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 5 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। हाँ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरेंगे कब। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, जब तुम्हें मालूम ही नहीं मरोगे कब, तो हर 2 मिनट में भजन करते रहो, कभी भी मर जाओ, ठिकाना किसको मालूम। करो शिव का भजन।